वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल ऑपरेशन क्या होते हैं, एसक्यूएल टेबल क्या होगी, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, इंसर्ट क्या होगा, अपडेट क्या होता है, डिलीट स्टेटमेंट क्या होगी और एसक्यूएल व्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अनीता ने जो है डाउट पूछा था। डाउट क्या था उसका, डिफरेंस बताना था ऑल्टर, अपडेट एंड मॉडिफाई कमांड में, और सेकंड क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड में। ठीक है, तो अनीता मैं आपको बता दूं कि ऑल्टर अपडेट कमांड तो होती है, लेकिन जो आपकी मॉडिफाई कमांड है वो नहीं होती। ऑल्टर कमांड जो है वो आपकी डीडीएल की कमांड होगी और अपडेट कमांड जो होती है वो आपकी डीएमएल की होती है। ठीक है, अभी हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अपडेट और ऑल्टर कमांड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी जो बच्चा आज की पहली क्लास अटेंड कर रहा है, जिसने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अटेंड नहीं किया, तो मैं उसको बता दूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी। और 12th क्लास की एनसीईआरटी में हम 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें डीबीएमएस और एसक्यूएल का जो टॉपिक है यानी कि यूनिट 3rd है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, डीबीएमएस हम कर चुके हैं, एसक्यूएल की जो क्लास है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अनीता ने जो डाउट पूछा था वो। उसके बाद हम एसक्यूएल ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो अनीता ने पूछा कि डिलीट और आपका जो है ड्रॉप कमांड क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस यही है कि डिलीट कमांड जो होती है वो डीएमएल कमांड होती है और ड्रॉप जो कमांड होती है वो आपकी डीडीएल कमांड होती है। ठीक है, इतना क्लियर है अनीता? आपको अगर क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस मैम क्लियर हो गया है। अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो डिलीट कमांड आपकी डीएमएल कमांड हो गई, ड्रॉप कमांड आपकी डीडीएल कमांड हो गई। अब क्या हो रहा है, आपको पता है कि डीडीएल जो होती है वो आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है और डीएमएल जो होता है वो आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब डीडीएल में हम क्या करवाते हैं, अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करवानी है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करवाना है, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, डीडीएल कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, लाइक आपके पास ये एक टेबल है जिसमें ए बी, ठीक है, एक स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लेती हूँ मैं। ये टेबल बना ली मैंने, इसमें आपका स्टूडेंट की आईडी है और स्टूडेंट का नेम है। ठीक है, अब आईडी 1 और 2 और नेम ए बी लगा लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ड्रॉप कमांड की बात करती हूँ, ड्रॉप जो है आपकी डीडीएल कमांड, अगर मैं ड्रॉप अगर यहाँ पर अप्लाई करूँगी तो ड्रॉप कमांड क्या करती है, आपके पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट कर देती है। मतलब पूरी जो टेबल है जो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ये स्टूडेंट जो टेबल एग्जिस्ट कर रही है, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके बताया है। डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस में क्या होता है, बड़े बड़े जो हैं डेटा होते हैं जिसमें हज़ारों लाखों बच्चों का जो है डेटा स्टोर होता है। तो ड्रॉप अगर कमांड में यूज़ करती हूँ तो पूरा का पूरा जो टेबल है वो डिलीट हो जाता है, इवन स्ट्रक्चर भी आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है कि मतलब जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था वो हम ड्रॉप कमांड से क्या कर देते हैं, पूरा डिलीट करवा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, मतलब अगर मैं स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब करूं, ठीक है, अगर मुझे इसका व्यू देखना है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने पूरी जो टेबल है वो आप डिलीट कर चुके हो, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आप डिलीट कर चुके हो। ठीक है, अब आ जाओ डिलीट कमांड पर। डिलीट कमांड आपकी क्या कहती है, डिलीट कमांड में लाइक आपका ये आपकी अगेन वो स्टूडेंट टेबल है जिसमें आपकी आईडी हो गई और स्टूडेंट का नेम हो गया, इसमें 1 और 2 और ए बी। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ से इस रो को डिलीट करना है। ठीक है, मुझे इस रो को डिलीट करना है तो मैं जो है आराम से डिलीट कमांड से डिलीट कर सकती हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो है टेबल ही डिलीट करो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको किसी का जो टेबल या कॉलम कुछ डिलीट करवाना है, रो डिलीट करवानी है, तो आप डिलीट कमांड से क्या कर सकते हो, वेयर यूज़ करके जो है आप इसको डिलीट करवा सकते हो। अभी आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डिलीट कमांड में हम जो है रो या जो पर्टिकुलर रो हम डिलीट करवाते हैं, और ड्रॉप कमांड में आप क्या करवाते हो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही डिलीट करवा देते हो। ठीक है, अब एक कमांड और देख लो, टर्नकेट कमांड। टर्नकेट कमांड भी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, डीडीएल में यूज़ करते हैं। डीडीएल में हम इंसर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आपकी इंसर्ट नहीं होता, क्रिएट करवाते हैं हम डीडीएल में, फिर उसके बाद डिलीट करवाएंगे। ठीक है, डिलीट के बाद ऑल्टर करवाते हैं और हम करवाते हैं टर्नकेट। ठीक है, तो ये 4 कमांड हम यूज़ करते हैं डीडीएल के अंदर। तो टर्नकेट कमांड भी हम यूज़ करते हैं रो को डिलीट करवाने के लिए। ठीक है, सपोज आपका ये एक स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, और ये स्टूडेंट नेम है। तो इसमें क्या है कि
आपकी रो, मतलब ये जो रो का डेटा है यानी कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट का नेम अगर मुझे डिलीट करवाना है, पूरी की पूरी रो ही डिलीट करवानी है, सारी रो, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर बच जाए, उसमें जितना डेटा है, जितनी रो है वो सारी डिलीट हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्नकेट कमांड का। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि टर्नकेट कमांड और डिलीट कमांड में फिर डिफरेंस क्या हुआ। तो अब देखो, अगर किसी एक टेबल के अंदर 1000 बच्चों का डेटा पड़ा है और 1000 की 1000 रो मैं डिलीट करना चाहती हूँ एक बार में, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, टर्नकेट कमांड यूज़ करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर उसमें से उन 1000 बच्चों में से 10 बच्चे सपोज उस कॉलेज को छोड़कर चले गए हैं, नाम तो उन्होंने लिखवाया लेकिन बाद में वो चले गए हैं, तो मुझे उन 10 बच्चों का डेटा जो है डिलीट करना है, तो मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी, डिलीट कमांड यूज़ करूँगी, क्योंकि उसमें जो है मुझे 1000 के 1000 बच्चों का डेटा डिलीट नहीं करना, उसमें से सिर्फ मुझे कुछ बच्चों का डेटा जो है वो डिलीट करना है। ठीक है, आई होप आपको अनीता जो है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा ड्रॉप एंड डिलीट कमांड में। प्लीज़ जो है आप मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ आपका ऑल्टर एंड अपडेट कमांड। मॉडिफाई कमांड आपकी कोई भी नहीं होती अनीता, मॉडिफाई कमांड मैंने आपको बताया भी नहीं कि मॉडिफाई कमांड है कोई। ठीक है, ऑल्टर कमांड हम यूज़ करते हैं डीडीएल के अंदर और अपडेट कमांड हम यूज़ करते हैं आपकी डीएमएल के अंदर। ठीक है, तो ऑल्टर जो है वो यूज़ होगी आपकी डीडीएल में और आपकी अपडेट कमांड यूज़ होती है डीएमएल में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में मुझे अगर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है, अगर आप कहीं पे स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करवा रहे हो तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो डीडीएल कमांड। लाइक अगर आपको कुछ अगर मैं कहूँ, अगर आपको कोई रो ऐड करनी है, लाइक ये आपके पास आईडी थी और नेम था, इसमें आप स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी ऐड करना चाहते हो, मतलब एक रो और ऐड करना चाहते हो, मतलब आप स्ट्रक्चर में आपने चेंज कर दिया, मैंने एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया, तो उस केस में मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी, ऑल्टर कमांड यूज़ करूँगी। ठीक है, अब अपडेट कमांड क्या कहती है, अपडेट कमांड ये कहती है कि अगर किसी ने मोबाइल नंबर चेंज किया है या आपने घर का एड्रेस चेंज किया है, तो उस एड्रेस या उस मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई रो ऐड करनी है या कॉलम ऐड करना है या फिर मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है, डेटा टाइप हमने पढ़े थे, डेटा टाइप चेंज करना है तो हम ऑल्टर कमांड यूज़ करेंगे। अगर मुझे कुछ अपडेट करवाना है, लाइक मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है या कुछ घर का एड्रेस चेंज करवाना है, तो मैं यूज़ करूँगी अपडेट कमांड का। ठीक है, आई होप अनीता आपको दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। डाउट है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। बाकी अनीता आगे भी जो है इन्हीं जो है कमांड्स को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, तो आगे और देखना ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो एसक्यूएल ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर आपके वही अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि आपका एसक्यूएल ऑपरेटर क्या होता है। एसक्यूएल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर आपका क्या कहता है, लेट्स अज्यूम, आपने अज्यूम किया कि आपके पास वेरिएबल ए और वेरिएबल बी है और ए की वैल्यू है आपके पास बी और बी की वैल्यू है आपके पास 10। ठीक है, अगर आप इक्वल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर का आपने यूज़ किया है, टेक टू ऑपरेंट वैल्यू आर इक्वल और नॉट, ये चेक करता है कि दो, लाइक हमने ए और बी लिए, इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 10, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इज नॉट इक्वल टू, ये इस वाला साइंस होता है कि इज नॉट इक्वल टू, कि इक्वल नहीं है, दो ऑपरेंट की वैल्यू चेक करेगा और बताएगा कि ये जो है आपस में इक्वल नहीं है, तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, थर्ड देखो, इट चेक्स टू ऑपरेंट वैल्यू आर इक्वल और नॉट, तो ये चेक करवाता है इस वैल्यू आर इक्वल देन कंडीशन बिकम ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से जो कंडीशन है वो अगर इक्वल होती है तो क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यूज आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में भी जो आपकी वैल्यू है वो इक्वल नहीं है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अब देखो, इट चेक्स इट्स लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंट, ये चेक करवाता है कि इसमें ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से, तो ये बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंट, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। उसके बाद देखो लेस देन क्या बताया, इट चेक्स द लेफ्ट ऑपरेंट इज लेस देन
राइट ऑपरेंड, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू, ठीक है। आगे देखो इज नॉट इक्वल टू, ये बताता है कि ए और बी की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। लेस देन इक्वल, ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है बी के, और ये है आपका इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। और ये आपका बताता है कि जो राइट ऑपरेंट है वो लेफ्ट ऑपरेंट से इज नॉट लेस देन राइट ऑपरेंट इफ यस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। और ये जो है आपका लेफ्ट ऑपरेंट हो जाएगा इज नॉट ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, ठीक है, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके कौन से होते हैं। तो प्लस में हम क्या करवाते हैं, ए और बी की वैल्यू को ऐड करवाएंगे, तो ए और बी की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगी। माइनस करेंगे तो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू ए में से बी माइनस जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और मॉड्यूलस जो होता है, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आएगा, ठीक है, यानी कि 0। तो क्लियर है, मॉड्यूलस आपको क्लियर है। आगे चलो, अर्थमेटिक हो गया, कंपैरिजन हो गया। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, देयर इज द लिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वही हैं जो आप देखते हो, ऑल जो है आप यूज करते हो, इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू ऑल वैल्यू इन द अदर वैल्यू सेट। एंड ऑपरेटर आप यूज करते हो मल्टीपल कंडीशन इन एसक्यूएल स्टेटमेंट। एनी ऑपरेटर यूज करते हो कंपेयर द वैल्यू इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बिटवीन आप यूज करोगे, इट इज यूज टू सर्च द वैल्यू दैट आर विद इन ए सेट ऑफ वैल्यूज। इन ऑपरेटर आप यूज कर रहे, इट कंपेयर द वैल्यू टू दैट स्पेसिफाइड लिस्ट वैल्यू। नॉट आप यूज करोगे, इट रिवर्स द मीनिंग ऑफ एनी लॉजिकल ऑपरेटर। और आप यूज करते हो कंबाइन करने के लिए। एग्जिस्ट आप यूज करते हो, इट यूज टू सर्च द प्रेजेंस ऑफ अ रो इन अ स्पेसिफिक टेबल। और लाइक आप यूज करते हो वैल्यू टू सिमिलर वैल्यू यूजिंग विद कार्ड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर। हमने कंपैरिजन देख लिया, हमने अर्थमेटिक देख लिया, तो हमने सारे ऑपरेटर देख लिए। एक बार मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कई बार आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एसक्यूएल टेबल क्या होता है। एसक्यूएल टेबल जो है एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल मैंने आपको बताया था, टेबल आपकी क्या होती है, रिलेशन होती है, और रिलेशंस में आपके क्या होते हैं, टेबल में आपके रो एंड कॉलम होते हैं, ठीक है। तो टेबल को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे, जिसमें आपके रो क्या होती है, टप्पल्स होती हैं, ठीक है। तो टेबल इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर स्टोरेज। तो टेबल में सिंपली हम क्या करवाते हैं, डेटा को स्टोर ही तो करवा रहे हैं। टेबल इज ऑल्सो कंसिडर एज अ कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। तो आगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल का एग्जाम्पल है, तो ये जो टेबल है वो आपकी क्या बता रही है, टेबल नेम। इसमें टेबल नेम क्या हुआ, एम्प्लॉय सॉरी, इसमें जो आपके कॉलम्स हैं, कॉलम आपके क्या हुए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी और फोन नंबर, ये सारे आपके क्या हैं, कॉलम के नेम है, ठीक है। उसके बाद रो क्या है, लाइक वन, कृष्ण, वाशिंगटन, और ये मोबाइल नंबर। ये पूरी की पूरी जो रो बता रही है, ये आपका क्या बता रही है, एक रो है जिसमें पूरा का पूरा डेटा ये आपको बता रही है, ठीक है। अब देखो ऑपरेशंस क्या है, मतलब आप टेबल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन जो है लगा सकते हो। क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, ड्रॉप करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हो, रीनेम करवा सकते हैं। अगर मुझे टेबल का नाम कुछ चेंज करना है, रीनेम करवाना है, तो हम टेबल को क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्रिएट टेबल, अभी हमने देखा था क्रिएट जो है किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करवाना, किसी टेबल को, क्योंकि बिल्कुल हम उसको क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है एसक्यूएल क्रिएट टेबल इज यूज टू क्रिएट टू टेबल इन डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम क्या करवा रहे हैं, टेबल को क्रिएट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स होगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम बताएंगे, कॉलम 1 बताएंगे, कॉलम 1 हम क्या ले रहे हैं, रोल नंबर ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। कॉलम 2 का डेटा टाइप बताएंगे, इंट है या फिर फ्लॉट है या वेर कैर है, जो भी है, ठीक है। फिर कॉलम एन, इस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अच्छे से देख सकते हो। क्रिएट टेबल का नेम जो है वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी जो है वो आपकी इंट है, और इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं है। एम्प्लॉय नेम जो है वेर कैर है, ये भी आपका नल नहीं है। फ़ोन नंबर इंट है, ये भी आपका नल नहीं है। एड्रेस 30, प्राइमरी की जो है वो आपकी क्या है, आईडी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। सिंटेक्स आपने देख ही लिया है। तो ये जो है आपकी टेबल है, ये मतलब आपको पूरा डिस्क्राइब जो पूरे आपको आउटपुट दिखेगी वो इस तरीके से मिलेगी। एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, एम्प्लॉय नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ठीक है।
अब देखो एसक्यूएल ड्रॉप टेबल, अगर मुझे टेबल को ड्रॉप करवाना है, अभी मैंने आपको बताया था ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या होता है, तो ड्रॉप टेबल सुन लो। ड्रॉप टेबल क्या होती है, एसक्यूएल ड्रॉप टेबल इज यूज टू डिलीट अ टेबल डेफिनेशन ऑल डेटा फ्रॉम अ टेबल, व्हेन दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द टेबल इज लॉस्ट। मतलब ये अगर कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो आपने टेबल में जितना भी डेटा अगर स्टोर करके रखा हो तो पूरा का पूरा डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल यूजिंग दिस कमांड। तो ये कमांड जो बहुत खतरनाक है, मतलब इसमें आपको वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर से अगर बाई चांस या बाई मिस्टेक आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, ये पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट कर देती है, ठीक है। तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, और एसक्यूएल जो भी मैंने टेबल का नाम दिया है एम्प्लॉय, तो ये लास्ट में जो है आपको पूरा का पूरा जो टेबल है वो डिलीट कर देगी, ठीक है। तो इसमें जो है आपको आउटपुट जो यहाँ पर दिखेगी वो कुछ भी नहीं दिखेगी। एट दिस शोज द टेबल इज ड्रॉप्ड सो इट डज नॉट डिस्प्ले, मतलब पूरा का पूरा टेबल इसने डिलीट कर दिया है। तो ये मेरे पास एम्प्लॉय टेबल थी, इसने पूरी की पूरी टेबल डिलीट कर दी, लास्ट में आपको आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो डिलीट टेबल, डिलीट टेबल में हम क्या करते हैं, इन एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम अ टेबल। मतलब अगर मुझे टेबल में से रो को डिलीट करवाना है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, तो वी कैन यूज वेयर कंडीशन। अगर मुझे टेबल में से मैं किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करवा रही हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगी, वेयर कंडीशन का यूज़ करूँगी टू डिलीट अ स्पेसिफिक रो फ्रॉम अ टेबल। इफ़ यू वांट टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल दैन यू डोंट नीड टू यूज़ द वेयर क्लोज। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, पूरी सारी की सारी रो को डिलीट कर रहे हो, तो उस केस में मुझे वेयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर रो को डिलीट करवा रही हूँ तो मुझे जो है वेयर कंडीशन लगाने की, वेयर क्लोज लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम आपका हो जाएगा एम्प्लॉय, और कंडीशन क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी मैंने लगा दी, एम्प्लॉय आईडी 3, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला कि एम्प्लॉय आईडी 3 को मैंने क्या करना है, डिलीट करवाना है। डिलीट करवाना है, क्या डिलीट करवाना है, एम्प्लॉय टेबल में से, और क्या डिलीट करवाना है, आपका एम्प्लॉय आईडी जो 3 है उसको मुझे डिलीट करवाना है। तो ये पूरी की पूरी रो जो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल वुड हैव द फॉलोइंग, आपको जो डिस्क्राइब जो टेबल दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी। एम्प्लॉय आईडी जो 3 थी वो आपकी यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है। इन एसक्यूएल द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू कैरी और रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल इन द डेटाबेस। द रिटर्न डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल एंड द रिजल्ट टेबल इज नोन एज रिजल्ट सेट, ठीक है। तो सिंटेक्स आपका हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2। सिलेक्ट वही होता है कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ उसमें से सिलेक्ट करनी है, लाइक अगर हम कुछ किसी कहीं कुछ अगर लाइक अगर आपने अपने फ़ोन का एग्जांपल ले लो, मल्टीपल जो नंबर हैं यहाँ पर स्टोर हैं, तो लाइक अगर मुझे किसी नाम का सेव करना है तो मैं पर्टिकुलर उसका नाम जो है सर्च में टाइप कर देती हूँ, ठीक है। वो हम सेलेक्ट ही तो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर मुझे पर्टिकुलर कोई कॉलम या रो को मुझे सिलेक्ट करनी है तो मैं इस तरीके से इनको सिलेक्ट करवा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय टेबल है और यहाँ पे सिलेक्ट करवा रही हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ से सिलेक्ट करवा रही हूँ, तो ये जो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी का जो डेटा है वो इसको आउटपुट में शो होगा, बाकी जो है बाकी चीज़ें इसको शो नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ इसको क्या चाहिए, एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है कि सिलेक्ट जो कमांड है वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखो इंसर्ट स्टेटमेंट, अगर मुझे कुछ इंसर्ट करवाना है, ठीक है, तो इंसर्ट में आप क्या करवाते हो, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सिंगल और मल्टीपल डेटा मतलब अगर मैं सिंगल या मल्टीपल डेटा इंसर्ट करवाना चाहती हूँ तो एसक्यूएल कमांड में हम दो तरीके से करवा सकते हो। तो विदाउट मतलब एक तो कॉलम का नेम ना बताएं, डायरेक्ट ही उसमें क्या करवा दें, इंसर्ट करवा दें, और सेकंड ऑप्शन है कि हम उसमें कॉलम का नेम जो है वो स्पेसिफाई करें, ठीक है। तो सैम्पल ये टेबल है आपकी, एम्प्लॉय टेबल है। अब इसमें किस तरीके से चेंज करेंगे वो देखो। तो पहला है आपका कि मैं यहाँ पर विदाउट मतलब यहाँ पर कॉलम का नेम जो वो स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, बिना कॉलम के नेम को ही इसको यहाँ पर इंसर्ट करवा रही हूँ। तो सिंटेक्स देखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम आपकी एम्प्लॉय हो जाएगी, और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू n, ठीक है। तो ये मुझे वैल्यू ऐड करवानी है। तो एम्प्लॉयड वैल्यू 6, मैरी कनाडा 60,000 और 48। तो अब यहाँ पे फाइनल जो आउटपुट है वो देखो यहाँ पर यहाँ एक सेकेंड,
यहाँ पर देख सकते हो 5 जो है एम्प्लॉय आईडी है, 6 यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है ऐड हो जाएगी। एम्प्लॉय का नाम ऐड हो जाएगा मैरी कनाडा 60,000 और 48। तो ये जो है आपका विदाउट स्पेसिफाइंग जो है कॉलम नेम जो है आपको शो होगा, ठीक है। इसके बाद देखो बाय स्पेसिफाइंग कॉलम नेम, तो यहाँ पे हम कॉलम का नाम बता रहे हैं। तो यहाँ पर कॉलम का नाम जो है मैंने बताया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n, वैल्यूज वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू n, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से देखना, मैंने कॉलम का नेम बताया है, क्या बताया है, कॉलम का नेम में ऐड करना है, एम्प्लॉय आईडी में ऐड करना है, एम्प्लॉय नेम में ऐड करना है और एज में ऐड करवाना है, ठीक है। तो आईडी में मुझे ऐड करवाना है 7 और नेम में ऐड करवाना है जैक और एज में ऐड करवाना है 40, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी, नेम और एज में, बाकी इन दो में मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका नल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम का नाम बताकर भी जो है ऐड करवा सकते हैं और बिना कॉलम के नेम भी हम ऐड करवा सकते हैं। क्लियर है। अब देखो एसक्यूएल अपडेट्स कमांड क्या कहती है। अपडेट अभी मैंने आपको बताया भी था। अपडेट में अगर मुझे कुछ मॉडिफाई करवाना है जो ऑलरेडी आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट है और मुझे उसमें कुछ चेंज करवाना है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर क्लोज का हम यूज़ करवाते हैं रो को अपडेट करवाने के लिए। तो सिंटेक्स देखो, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2 और वेयर कंडीशन, ठीक है। तो वेयर कंडीशन हम इसमें यूज करेंगे। तो सैम्पल टेबल आपकी हो जाएगी एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी सैम्पल टेबल है। अब इसमें हम किस तरीके से अपडेट करवाएंगे वो देखो। तो आपका यहाँ पर देखो एम्प्लॉय नेम एंड सेट द वैल्यू ऑफ टू ईमा, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो नेम है उसको मुझे चेंज करवाना है और क्या नाम करवाना है वहाँ पे ईमा, और जिसकी सैलरी जो है वो 50,000 है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जिसकी 50,000 सैलरी है उसमें मैं वैल्यू को जो है नाम को चेंज करवा दूंगी ईमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50,000 किसकी है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे ईमा आ जाएगा। अब सैम्पल टेबल में देखो यहाँ पे नाम था क्रिश्चियन और यहाँ पे क्या नाम आ गया है, ईमा, ठीक है। तो क्लियर है, इस तरीके से हम अपडेट करवा सकते हैं। अब देखो विदाउट यूज ऑफ वेयर क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करवा रही हूँ, बिना वेयर के हम यूज करवा रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू अपडेट ऑल रो फ्रॉम अ टेबल दैन यू डोंट नीड टू वेयर क्लोज। अगर मैं सारी रो को अपडेट कर रही हूँ तो मुझे वेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक उसको अपडेट करवा रही हूँ तो मुझे वेयर लगाने की ज़रूरत है। अगर मैं पूरा का पूरा ही रो को चेंज करवा रही हूँ, अपडेट करवा रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे वेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेरी मैंने लिखी है, अपडेट एम्प्लॉय, सेट एम्प्लॉय नेम इज़ हैरी, ठीक है। तो हैरी जो है, हैरी को मैंने यहाँ पर चेंज करवा दिया, एम्प्लॉय नेम हैरी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, इस तरीके से अपडेट करवा दिया, ठीक है। एम्प्लॉय नेम को मैंने क्या अपडेट करवा दिया, हैरी सॉरी। तो सारे के सारा जो एम्प्लॉय नेम था वो क्या हो जाएगा, हैरी नाम से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट आपकी क्या करती है, पर्टिकुलर किसी रो को डिलीट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिलीट स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपकी एम्प्लॉय टेबल है और इसमें से मुझे अगर डिलीट करवाना है, क्या डिलीट करवाना है, सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब सिंगल रिकॉर्ड भी डिलीट करवा सकते हो, मल्टीपल रिकॉर्ड भी डिलीट करवा सकते हो। तो पहले देख लेते हैं सिंगल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखो वेयर एम्प्लॉय नेम इज क्रिश्चियन, दिस विल डिलीट ओनली द 4th रो, ठीक है। तो क्या ये डिलीट करवानी है, 4th रो। तो इस तरीके से जो है आपकी 4th रो जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो डिलीट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड। अगर आप सारे के सारे डिलीट करवा रहे हो, डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स टेबल, आफ्टर दिस नो रिकॉर्ड लेफ्ट टू डिस्प्ले, ठीक है। द एम्प्लॉय टेबल विल बिकम एम्प्टी। अगर आपने सारी के सारी रो को डिलीट कर दिया तो आपके पास सिर्फ स्ट्रक्चर बच जाएगा, ठीक है। अगर ड्रॉप टेबल यूज़ करोगे तो आपके पास स्ट्रक्चर भी नहीं बचेगा। डिलीट में यूज़ कर रहे हो और आपने सारी की सारी रो को डिलीट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ही आपके पास बचेगा, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वेयर क्लोज हम तब यूज़ करते हैं अगर आप सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, मल्टीपल रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो। अगर आप सारी की सारी रो को ही डिलीट करवा रहे हो टेबल में से तो उस केस में आपको वेयर क्लोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखो व्यूज इन एसक्यूएल, ठीक है।
इसको करें, हाँ इसको कर लेते हैं। व्यूज इन एसक्यूएल आपके क्या कहते हैं, तो एसक्यूएल जो है कंसीडर एज अ वर्चुअल टेबल व्यू ऑल्सो कंटेन रो एंड कॉलम, ठीक है। टू क्रिएट द व्यू वी कैन सेलेक्ट द फील्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल प्रेजेंट इन द डेटा बेस। व्यू कैन आइदर हैव स्पेसिफिक रो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन और ऑल द रो ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो व्यूज में भी हम क्या करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद क्रिएट व्यूज फ्रॉम अ सिंगल टेबल। व्यूज हम क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल टेबल में से व्यूज देखना है। मतलब जरूरी, अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगल टेबल की, यहाँ पर क्या है मल्टीपल टेबल्स हैं और उसमें से आप क्या करवा रहे हो, व्यूज को कुछ उसमें इंसर्ट भी करवा रहे हो, उन टेबल्स को व्यूज भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं व्यूज में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी इसको जो है हम कल करवाई देती हूँ मैं, ठीक है। फटाफट, फिर टाइम ज़्यादा हो गया है। हाँ जी, क्रिएटिंग व्यू, अगर मुझे कुछ क्रिएट करवाना है, व्यू कैन क्रिएटेड यूजिंग द क्रिएट व्यू स्टेटमेंट। वी कैन क्रिएट अ व्यू फ्रॉम अ सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल्स। तो व्यू हम क्रिएट करवा सकते हैं सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल्स में। तो सिंटेक्स इसका क्या रहने वाला है, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास टेबल है, आपकी स्टूडेंट की डिटेल है, स्टूडेंट के आपके पास मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है 1 2 3 4 और यहाँ पे भी आईडी है, फिर नेम है और फिर एड्रेस है और यहाँ पे आपके पास मार्क्स है और एज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रिएटिंग व्यू फ्रॉम अ सिंगल टेबल, अगर मुझे सिंगल टेबल में से व्यू को क्रिएट करवाना है तो किस तरीके से करेंगे, वी क्रिएट अ व्यू नेम डिटेल व्यू फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। तो आपकी क्वेरी क्या रहने वाली है, क्रिएट व्यू डिटेल व्यू एज अ सिलेक्ट नेम और एड्रेस। तो आपने क्या सिलेक्ट करवाया, नेम और एड्रेस सिलेक्ट करवाया फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 4। मतलब जिस स्टूडेंट आईडी की जो आईडी जो है वो लेस देन 4 है, मतलब 4 से कम है, उन सबके जो है आपको नेम और एड्रेस जो है वो शो हो जाए, व्यू कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 स्टेफन, क्रिफन और डेविड, ठीक है। तो स्टेफन, क्रिफन और डेविड, तो ये जो है आपको फाइनल आउटपुट में शो हो जाएगा। अब हम क्रिएट करवा रहे हैं व्यू फ्रॉम अ मल्टीपल टेबल। मल्टीपल टेबल में हम कुछ मल्टीपल टेबल का व्यू देखना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, व्यू फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स कैन बी क्रिएटेड बाय सिंपली इंक्लूड मल्टीपल टेबल्स इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्रिएट व्यू डिटेल व्यू एज अ सिलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 4, ठीक है। तो नेम और एड्रेस आ गया है यहाँ पर। आगे देखो, अब देखो डिलीटिंग व्यू। डिलीटिंग व्यू आपका क्या कहता है कि व्यू कैन बी डिलीटेड यूजिंग द ड्रॉप व्यू स्टेटमेंट। ड्रॉप व्यू नेम, ठीक है, आपको जो भी नेम है स्टूडेंट का, इफ़ यू वांट टू डिलीट द व्यू मार्क्स वी कैन डू दिस ड्रॉप व्यू मार्क्स व्यू, ठीक है। अगर मार्क्स डिलीट करने हैं तो आप ड्रॉप व्यू मार्क्स करके डिलीट करवा दोगे, ठीक है। तो डिलीटिंग व्यू में याद रखना है इसका सिंटेक्स क्या रहने वाला है, ड्रॉप व्यू व्यू नेम, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बिल्कुल, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपने काफ़ी अच्छे खासे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसक्यूएल सब क्वेरी क्या होती है, क्लोज क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, एसक्यूएल जॉइन क्या होता है, एसक्यूएल सेट ऑपरेशन क्या होता है, और उसके बेस्ड पे जितना भी हमने एसक्यूएल पढ़ा है सारे हम एमसीक्यू करने वाले हैं। यानी कि सीधा सीधा ये है कि कल हम एसक्यूएल को ख़त्म करने वाले हैं जितना भी आपका 12th में आया है। इससे ज़्यादा ही मैंने करवा दिया है क्योंकि इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आपके कहीं से कहीं भी नहीं गए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है तो एसक्यूएल में से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।